सनत कुमार जी बोले, अब शंखचूर्ण पुष्कर में जाके कठिन तप करने लगा। गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्री काक्षम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी जप कर रही है। तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूर्ण बद्री काश्रम में तुलसी के पास चला गया। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? इस पर उसने कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव दनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूर्ण से कहा, गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पानी ग्रहण करो। फिर तुलसी ने कहा, यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोकों में विहार कर। अंत में यह श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमन करने लगे। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूर्ण घर आया और तपस्या कर वर पाया, तब सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शंखचूर्ण का असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। फिर वो दैत्यों और दानवों की बृहद सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बढ़े हुए वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अहंकार हरण कर लिया। त्रिलोक्य उसके वश में हो गया। शंखचूर्ण गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहाँ सबने मिलकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूर्ण के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल ना होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश भक्त वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले जब विष्णु जी शिवलोक में पहुँचे, उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उसके मध्य में पंचमुख
त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव शंकर की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु जी चुप हो गए।